अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी एकदम अच्छे से खैरियत से हैं। और प्यारी सी यही मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सब पर ऐसे ही अपना करम बनाए रखे, हम सबको एकदम हंसता खेलता मुस्कुराता रखे और हम सब पे ऐसी अपनी नज़र करम बनाए रखे। तो वीडियो की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि आप सब सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से वीडियो हमारी क्यों नहीं अपलोड हुई थी। तो क्योंकि वहाँ पे मैं पहले ही बता देती हूँ, इराक़ में थोड़ा नेटवर्क इशू ज़्यादा था, तो इसलिए मैं वहाँ से नहीं कर पा रही थी। नेट का बहुत प्रॉब्लम था, वाईफाई भी होटल का सही से काम नहीं कर पा रहा था और उतना ज़्यादा वहाँ पे वाईफाई जो है या तो कार्ड भी लेते तो मिलता नहीं है। तो हम लोग एतराफ़ की ज़ियारत के लिए निकल पड़े थे, जहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले मकाम अली असगर इस्लाम का, जहाँ पे उनकी शहादत हुई थी, झूले की ज़ियारत किया। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मकाम की ज़ियारत किया। ऐसे ज़ियारत करते हुए हम मार्केट से होते हुए, आप देख सकते हैं तंग गलियाँ थीं एकदम, दोनों साइड दुकानें थीं और चलने का रास्ता बहुत कम था वहाँ पे। ठंडी तो पूछे ही मत कितनी हो रही थी, ठंडी बहुत हो रही थी और बहुत अच्छा मौसम था। ठंडी तो लग रही थी लेकिन अच्छा लग रहा था। तो मार्केट से होते हुए हम मक्तल गाह पहुँचे, जहाँ पे जनाब अली अकबर इस्लाम की शहादत हुई थी। मक्तल गाह में इतनी लाइन लगी थी क्योंकि एक ग्रुप पहले अपनी तकरीर कर रहा था, उसके बाद दूसरा ग्रुप खड़ा हुआ था, तीसरे ग्रुप में हम लोग का नंबर लगा हुआ था क्योंकि एक एक ग्रुप करके तकरीर कर रहे थे। फिर जब जगह नहीं हो पाई तो फिर हम लोग अंदर साइड चले गए मक्तल गाह में। आप देख सकते हैं मौलाना साहब यहाँ पे तकरीर कर रहे थे और फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे ज़ियारत किया। उसके बाद हम चले गए मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए। ये मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, आप देख सकते हैं। ये तो बाहर का हिस्सा है, अभी मैं अंदर का भी आपको दिखाती हूँ। हमने वहाँ पे नमाज अदा किया और फिर वहाँ से हम लोग जो है, तो हमने ज़ियारत कंप्लीट किया, यहाँ पे नमाज़ें अदा किया। उसके बाद सारी ज़ियारत होने के बाद फिर हम वहाँ से, क्योंकि हमें शाम हो रही थी, तो शाम होने की वजह से हम दूसरी जगह ज़ियारत पे नहीं जा सके। फिर यहाँ से हम लोग नहर फ़ुरात, क्योंकि इसी साइड पे पड़ता है नहर फ़ुरात, लेफ़्ट साइड में नहर फ़ुरात है। जैसे कि मैंने आपको अरबईन में जब मैं गई थी तब भी मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर अंदर नहीं आ पाई थी, हशू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं बाहर से ज़ियारत करके चली गई थी। तो ये नहर फ़ुरात उसी के लेफ़्ट साइड में है। हमने नहर फ़ुरात पे भी मौलाना ने तकरीर किया, हमने वहाँ पे भी नौहा वगैरह पढ़ा और हमने ज़ियारत किया। बहुत खूबसूरत लग रहा था, आप देख सकते हैं। और मौसम भी इतना ठंडा था, लेकिन इस ठंडी का एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि जब मैं गर्मी में भी गई थी तब भी मैं, मतलब वहाँ पे ऐसा गर्म नहीं लग रहा था, फ़ील नहीं होता है आपको। मतलब ये बहुत बड़ा मोजिज़ा है वहाँ पे कि आप गर्मी में जाते हो तो आपको गर्मी का ज़रा भी एहसास नहीं होता। और ये कुछ 3 से 4 डिग्री के टाइम का है और इतना 3 से 4 डिग्री में कितना ठंडा होना चाहिए, लेकिन फ़ील नहीं होता। खैर रात हो गई, हम लोग होटल गए, फ्रेश हुए, खाना वाना खाया। रात में 10 बजे मौलाना साहब ने इमाम बाड़े में तकरीर किया, लेकिन सब थकावट की वजह से आए नहीं। सिर्फ हम लोग 10-12 लोग, 15 लोग रहे होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठंडी बहुत थी। वहाँ पे मौलाना साहब ने तकरीर किया। तकरीर होने के बाद मैं और अप्पी चले गए हरम में। रात भर हम लोग हरम में ही थे, इबादत करते रहे। एक इबादत का अपना अलग ही मज़ा था वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ने जब ये तकरीर हो गई तो हम लोग चले गए हरम। हरम से रात भर होने के बाद आप देख सकते हैं चेहरे में, पूरे चेहरे पे थकान दिख रही है क्योंकि हम लोग रात भर से जागे हुए थे। फिर अपने ने कहा रोटी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, तंदूरी रोटी थी, तो उन्होंने रोटी यहाँ से लिया। और तंदूर मैं आपको दिखाती हूँ आगे, कितने बड़े बड़े से तंदूर होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी रोटियाँ भी होती हैं। गरम गरम रोटी में खुशबू तो सैर बहुत अच्छी आ रही थी। खैर तो रोटी वगैरह हम लोगों ने लिया, नाश्ता किया, होटल गए, फ्रेश हुए, 1-2 घंटा हमने आराम किया। उसके बाद फिर से हम एतराफ़ की ज़ियारत पे निकल पड़े थे। मौला अब्बास के हरम की तरफ से हम लोग, जहाँ पे मौला अब्बास के शान कलम हुए थे, वहाँ की ज़ियारत के लिए हम लोग फिर से निकल पड़े थे। सुबह 10-11 बजे का टाइम था ये। मौलाना साहब ने फिर से वहाँ पे तकरीर किया, हम सब ने सुना, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे ज़ियारत करने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो मौला सबको बार बार बुलाए। और आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ये भी मार्केट में ही है, मौला के जो शान जहाँ पे कलम हुए थे मार्केट में ही है वो।
तो मौलाना साहब ने यहाँ पे ये तकरीर सकीना की। छीनी थी। तारीख कहती है कि जब मौला गाजी दरिया पे गए हैं, अलम में मशकीसा लगाया और लेके जब अपने तो मौला अब्बास के जहाँ पे शान कलम हुए हमने वहाँ की ज़ियारत किया। उसके बाद हम लोग आगे मार्केट से ही रास्ता है, हम लोग शहर फ़िज़्ज़ा की तरफ आगे बढ़े। ये शहर फ़िज़्ज़ा का मकाम है, यहाँ पे मौलाना साहब ने तकरीर किया। और इमाम हुसैन इस्लाम ने जिस शेर को बचपन में पाला हुआ था, इस मकाम पे शहादत के बाद वो शेर आया था, जनाब फ़िज़्ज़ा ने जब उसको आवाज़ दिया था। तो ये वही मकाम है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्दी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना फैमिली का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।